दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। देखो अभी क्या हुआ था, अभी 2 दिनों पहले स्विट्जरलैंड की एक पहाड़ी पर भारतीय तिरंगे को इस तरीके से रोशन किया गया था, एक फोकस लाइट के माध्यम से। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक फोकस लाइट के माध्यम से एक ऐसा पहाड़ था जिस पर इस तरीके से भारत का झंडा बनाया गया था। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैंने उसका क्वेश्चन नहीं करवाया था, क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि हाल ही में किस देश में स्थित मैटरहॉर्न पर्वत को भारतीय तिरंगे से रोशन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली कि कौन से देश में ऐसा किया गया है, तो स्विट्जरलैंड में ऐसा किया गया था। और कौन सी पहाड़ी पर ऐसा किया गया है, तो मैटरहॉर्न नाम के एक पर्वत पर ऐसा किया गया है। हो सकता है आपसे स्टैटिक जीके का एक ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि बताओ हाल ही में खबरों में चल रहे मैटरहॉर्न पर्वत जो है ये किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग क्लियर करना, बहुत जगह आपको ये मैटरहॉर्न पर्वत जो है इसके आंसर में इटली भी आपको मिल सकता है, तो उसको बिल्कुल भी टिक मत कराना। राइट आंसर इसका स्विट्जरलैंड होगा, क्योंकि आपको भी मैप के माध्यम से भी मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। जो चीज़ पढ़ो थोड़ा डिटेल में पढ़ो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस वजह से किया गया है। एक्चुअल में स्विट्जरलैंड की ये जो पहाड़ी है इस पर कोविड-19 से फाइट करने के लिए भारत का जो प्रयास है उसको मोटिवेट करने के लिए ही इसको इस तरीके से लाइट अप किया गया है। तो हम सभी लोगों के लिए ये एक प्राउड की भी बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल में ये जो पहाड़ी है यूरोप में एक एल्प्स पर्वत करके पर्वतों की एक श्रृंखला है। और ये जो पर्वतों की श्रृंखला है ये यूरोप के कई बड़े बड़े देशों में फैली हुई है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड में भी फैली हुई है, ऑस्ट्रिया में फैली हुई है, इटली देश भी उसी में आता है। तो कुल मिलाकर ये जो एल्प्स नाम का जो माउंटेन रेंज है ये बहुत बड़ा है और यूरोप के कई बड़े बड़े देशों से होकर जाता है। उसी में से जब ये एल्प्स पर्वतों की जो श्रेणी है ये एक तरीके से, एक बार नेट को ऑफ कर देता हूँ, तो इस पहाड़ी का जो पोर्शन स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा ये स्विट्जरलैंड है, ये इस पहाड़ी का जो पोर्शन स्विट्जरलैंड में पड़ता है उसी पहाड़ी की एक चोटी है जिसका नाम है मैटरहॉर्न। और उसी पहाड़ी पर, उसी खूबसूरत पहाड़ी पर भारत के तिरंगे को फहराया गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। ये जो मैटरहॉर्न पहाड़ी है ये इस तरीके से मैप आपको दिख रहा होगा, ये रहा स्विट्जरलैंड का पोर्शन और इस तरफ नीचे से शुरू हो जाता है इटली। ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड और इटली का जो बॉर्डर आपको दिख रहा है उसी बॉर्डर पर स्थित है मैटरहॉर्न। ठीक है, तो एग्जैक्टली कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इटली में स्थित है, लेकिन आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पहाड़ी है ये एक्चुअल में स्विट्जरलैंड के साइड में आती है। ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है स्विट्जरलैंड के शहर के लिए। इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप पूरा मैप समझ गए, मैप के माध्यम से सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसके अलावा हम और क्या पढ़ सकते हैं। चूँकि यहाँ पर माउंटेन्स की बात हुई है इस वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूरोप में जो भी माउंटेन हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चूँकि ये जो मैटरहॉर्न पहाड़ी है और जो एल्प्स पर्वत है ये श्रृंखला यूरोप में स्थित है, इस वजह से पूरे और भी जो यहाँ पर माउंटेन रेंज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूरोप में जो एल्प्स नाम से जो पर्वतों का रेंज है उसकी सबसे बड़ी जो पहाड़ी है, सर्वोच्च चोटी जो है वो है माउंट ब्लैंक। ठीक है, और ये जो मैटरहॉर्न पहाड़ी है ये छठे स्थान पर आती है, ऊंचाई के मामले में छठी पीक पर आती है। इसी प्रकार से इटली में एक रेंज स्थित है जिसका नाम है अपेनिन, और ये जो अपेनिन रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कार्नो ग्रांडे। इसी के बाद में काकेसस, काकेसस ये जो रेंज है इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्ब्रस। ठीक है, इसको समझ लेंगे।
उसके बाद में स्कैंडिनेवियाई रेंज जो है उसका जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम है माउंट गल्धो पेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मन में थोड़ा थोड़ा बिठा लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर टिक कर लोगे। दोस्तों डेली बेसिस पर बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमारा करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। पहले वो इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा घबराते थे, लेकिन अब वो इसी पोर्शन में सबसे बढ़िया स्कोर करके आते हैं। आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हमारा जो जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि 2020 का जो पूरा करंट अफेयर्स है, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का 3 महीनों का, उस पर अभी एक डिस्काउंट लगा दिया गया है। 150 रुपये में मिलने वाला ये जो पीडीएफ है अभी आपको मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है। लिमिटेड समय के लिए ऑफर है और डेली बेसिस पर आप विश्वास नहीं मानोगे, जितना मैं टारगेट करता हूँ उससे ज़्यादा लोग इसको परचेज करते हैं। लगभग 1500 लोग डेली बेसिस पर इसको परचेज करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक ये ऑफ़र चल रहा है तब तक आप इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इस पर ऑफ़र नहीं लगा पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन और जागरूकता अभियान किसने शुरू कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीसीसीआई इज द राइट आंसर। बीसीसीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई ने इस समय एक अभियान की शुरुआत करी है जिसमें कि कोविड-19 के खिलाफ टीम मास्क फोर्स नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि सौरभ गांगुली का फ़ोटो देख सकते हैं। इस तरफ विराट कोहली है जो कि मास्क लगाए हुए हैं। इस तरफ सचिन तेंदुलकर भी आपको मास्क लगाए हुए दिख जाएंगे। स्मृति मंदाना आपको मास्क लगाए दिख जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, मास्क फोर्स का मतलब है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और एक फोर्स के तरीके काम करें। तो ये जो अभियान है इसको बीसीसीआई की तरफ से शुरू किया गया है। इसके चलते ये जो टास्क फोर्स बनाया गया था उसमें बीसीसीआई ने इसी टास्क फोर्स ने एक वीडियो भी बनाया है जिसके माध्यम से उन्होंने अवेयरनेस फैलाई है। उस वीडियो में आप देख सकते हो विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, सौरभ गांगुली, स्मृति मंदाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, ये सभी प्लेयर्स आपको वहाँ पर दिखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बीसीसीआई के इस समय के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो मुंबई में स्थित है। इसका इतना आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक के ऊपर एक बुक लॉन्च हुई है, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है कि वी कृष्ण स्वामी जो कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वी कृष्ण स्वामी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है सटलिंग टू द टॉप किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु विल बी द राइट आंसर। सो यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है, ये जो पुस्तक है जिसका नाम है सटल क्या होता है? सटल जिस खेल से पीवी सिंधु संबंधित है उसी से संबंधित ये टर्म है। यहाँ से भी आप कोरिलेट कर सकते हो, सटलिंग टू द टॉप, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी पर बैठना। तो पीवी संधू के जीवन पर आधारित है, किस तरीके से उन्होंने जीवन में संघर्ष करके दुनिया की सबसे शानदार प्लेयरों में अपना नाम शामिल किया है। तो यहाँ पर पीवी संधू हम सभी लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर आप इस पुस्तक का कवर पेज देख सकते हैं जिसमें लिखा है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। यहाँ पर राइटर का नाम लिखा है, पीवी सिंधु का फोटो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मोटिवेशन के तरीके काम करता है। मैं आपको ये एक चीज़ बार बार बता चुका हूँ कि जिस स्टूडेंट ने लॉकडाउन का ये गोल्डन समय गवा दिया उसको बाद में पछताना पड़ेगा। इस वजह से मेरी बातों को याद रखना और पढ़ते रहना। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कोविड-19 के मरीजों को दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बॉट विकसित और डिज़ाइन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपर। हाल ही में आईआईटी रोपर ने एक रोबोट डिज़ाइन किया है जिसका नाम रखा है वार्ड बॉट। एक्चुअल में जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक लड़का होता है जिसको वार्ड बॉय बोला जाता है, जो हर एक वार्ड में जाकर दवाइयाँ हो या कोई खाने का सामान हो वो वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है। चूँकि यहाँ पर उस बॉय को हटाकर एक रोबोट विकसित कर दिया गया है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है वार्ड बॉट। तो ये जो वार्ड बॉट विकसित किया है आईआईटी रोपर ने इसको विकसित किया है, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। ये जो वार्ड बॉट है
ये जितने भी हमारे कोविड-19 के मरीज हैं उनके पास तक बिना किसी संक्रमण के भोजन पहुंचा सकता है, ज़रूरी सामान पहुंचाएगा, दवाइयां पहुंचाएगा और बाद में पहुंचाने के बाद में वापस आते समय ये खुद को खुद से ही सैनिटाइज भी कर सकता है। तो ये जो बॉट है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको आईआईटी रोपर के द्वारा डेवलप किया गया है। आईआईटी रोपर इस्टेब्लिश कब हुआ था, कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि आईआईटी रोपर के निदेशक कौन हैं, तो सरित कुमार दास इस समय उसके निदेशक हैं। हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, शायद ये पूछ ले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ के नाम से जानते हो, के द्वारा आयोजित 101वीं डेवलपमेंट कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकास समिति, को भारत की तरफ से किसने अटेंड किया था, किसने उसमें पार्टिसिपेट किया था? राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो 101वीं डेवलपमेंट कमेटी है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जिसमें कि कोविड-19 को लेकर चर्चा हुई थी और चर्चा होते हुए ये डिसाइड किया गया है कि हर एक देश में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें आईएमएफ जो है बड़े लेवल पर हो सकता है इन्वेस्ट करने की योजना बना सकता है। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। एक चीज़ आप लोग बताइए कि अभी खबरों में सबसे ज़्यादा चल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के चीफ का नाम क्या है और वो किस देश के रहने वाले हैं, ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी आप कोई चीज़ कमेंट करो तो कोशिश करो उसके बारे में आप जितना ज़्यादा जानते हो डिटेल के साथ में वो कमेंट किया करो, सो दैट बाकी लोग भी कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें सीख पाएँ। क्वेश्चन है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कोविड-19 के कितने मरीजों की संख्या वाले क्षेत्रों को रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र में अगर 6 से ज़्यादा कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाए जाते हैं तो ऐसे क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि कोविड-19 से प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें दो तरीके से क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, एक तो है हॉट स्पॉट, दूसरा है नॉन हॉट स्पॉट। तो जो हॉट स्पॉट एरियाज होंगे उसमें भी 3 कलर की कलर कोडिंग करी जाएगी, एक तो होगी ग्रीन, दूसरी होगी ऑरेंज और तीसरी होगी रेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेड जोन में क्या होगा, अगर किसी एरिया में मान लो जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो अगर हॉट स्पॉट है तो वहाँ पर अगर किसी एरिया में 6 से ज़्यादा केस पाए गए हैं पॉजिटिव तो उसको रेड जोन में घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है कि कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है यहाँ पर राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि सर ये रैपिड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। रैपिड टेस्टिंग क्या होता है, इसमें हम लोग एक ऐसी किट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें शरीर पर सिर्फ एक छोटी सी खून की बूंद लेकर भी टेस्ट किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में ये टेस्ट का रिजल्ट दे देता है। इसको बहुत ज़्यादा कन्फर्म टेस्ट का रिजल्ट नहीं माना जाता है, लेकिन ये मान सकते हैं कि शुरुआती लेवल पर ये कम से कम अंदाज़ा बता सकता है कि कौन सा व्यक्ति को कोविड है या किसको नहीं है। क्वेश्चन बनेगा कि गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन को उपयोग करने से बचने के लिए सलाह जारी करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री में जूम नाम का जो एप्लीकेशन है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की, मतलब रोक नहीं कह सकते हो, एक सतर्कता जारी करी है कि इसको यूज़ करने के टाइम पे सतर्क रहें क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। तो आपको बताना है ये जो जूम नाम का जो कॉन्फ्रेंसिंग वाला एप्लीकेशन है ये किस देश ने डेवलप किया है, किस देश का है, ये चीज़ आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जारी किया गया है कि दिस एप्लीकेशन इज़ नॉट सेफ़, यानी कि जूम एप्लीकेशन किसी भी प्रकार से सेफ़ नहीं है। दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गार्टनर।
तो गार्टनर 2019 डिजिटल कार्य स्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल रूप से जो कुशल देश है वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत जो है इसमें पहले स्थान पर आया है। सबसे ज़्यादा कुशल डिजिटल क्षेत्र जो है उसमें भारत का नाम आता है। हाल ही में किस राज्य ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड न होने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश करने से प्रतिबंध कर दिया है? यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, उसने ऐसा अनाउंस किया है, ऑफिशियली ये अनाउंस किया है, अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो वो उसको अपने राज्य में प्रवेश करने से मना कर देगा। साथ ही साथ में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि सिक्किम पूरे भारत में उन राज्यों में से शामिल है जहाँ पर एक भी कोविड-19 का केस नहीं पाया गया है। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि आगे भी चलकर कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। ये सब कुछ किया जा रहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जहां पर कोविड-19 संक्रमित सभी मरीज ठीक हो गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में कोविड के कुल मिलाकर 7 केसेस पाए गए थे, 7 केस थे और सातों मरीजों ने रिकवर कर लिया है। इस प्रकार से सातों मरीजों को इस समय घर भेज दिया गया है, जिस प्रकार से गोवा पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें कि सारे मरीजों को ठीक करके घर पहुंचा दिया गया है। इसके बाद में और भी राज्यों में होता रहेगा, लेकिन जो पहली बार करता है वो खबरों में बन जाता है। अब हम लोग कुछ स्टैटिक जीके भी कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? स्टैटिक जीके है, चीज़ें जहाँ पर भी याद करनी हो वो वीडियो को पॉज करो और उसको याद करो। फाउंडेशन डे ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? तो आर्टिकल 280 280 के तहत मनाया जाता है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से आंसर याद करते हुए चलते हैं कि किस देश में स्थित मैटर हॉर्न पर्वत को भारतीय तिरंगे से रोशन किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में है कि कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन और जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसीसीआई के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि वी कृष्णा स्वामी द्वारा लिखित पुस्तक सेटलिंग टू द टॉप किसके जीवन पर आधारित है? पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो गया था। फिर था कि किस आईआईटी किस इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड बॉय बॉट नाम से एक रोबोट विकसित किया है? तो आईआईटी रोपर इसका राइट आंसर हो गया था। आईएमएफ के द्वारा ये जो मीटिंग है 101वीं डेवलपमेंट कमेटी किसके द्वारा अटेंड करी गई है? तो निर्मला सीतारमन इसका राइट आंसर हो गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा कोविड-19 में रेड जोन किसे घोषित किया है? जहां पर 6 से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं उसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है। रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। और इसी में एक और चीज़ बता देता हूँ, पूल टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उसके बाद में है गृह मंत्रालय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन को उपयोग करने के लिए सलाह जारी करी थी। तो जूम नाम का ऐप है जिसको मना किया गया था। गार्टनर के अनुसार सबसे ज़्यादा डिजिटली रूप से कुशल लोग किस देश के हैं? तो भारत इसका राइट आंसर हो गया था। आरोग्य सेतु ऐप के बिना किस राज्य में आप नहीं पैर रख सकते हैं? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य है जिसमें सभी मरीज को ठीक कर दिया गया है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो गया था। दोस्तों आज आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देते समय एक चीज़ याद रखना, सिर्फ आपको आंसर नहीं लिखना है, उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, सो दैट जो भी आपके आंसर को पढ़े बाकी दूसरे बच्चे उनको वहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में चल रहे
केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें, डिटेल के साथ में, जितना ज़्यादा आप डिटेल में लिख सकते हैं। अब वीडियो ख़त्म हो चुका है, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अब वीडियो आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा। ध्यान से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, चाहे कहीं भी कर दो।